The 50% of class 12th chemistry is covered by the organic chemistry. So the main or 50% question will come from the organic chemistry. Normally we are having the conversion or complete the reaction or just write the reagent, what is the name of this reaction, what is the product, and what will happen if we change the temperature, then what the product will form. So many questions can be asked. So here I wrote three question, or we can say parts of a 3 mark question. The first is benzene to aniline we have to convert benzene, and benzene means we are the making aromatic ring. आप इस तरह से ring बना लो, बेंजीन बनाना है, और बेंजीन से हमने क्या बनाना है, दैट इज एनालीन, ये आपका प्रोडक्ट है. हाउ यू विल कैरी आउट दिस कन्वर्जन, किस तरह से हम इसे कैलकुलेट फाइंड आउट करेंगे. ये हमारा बेंजीन है और ये एनालीन है. नाउ व्हाट वी हैव टू बी डू हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो बेंजीन है, बेंजीन का नाइट्रेशन करेंगे. ओके, सो यहां मैं बेंजीन का क्या कर दूंगी, नाइट्रेशन. दैट विल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated HNO3 plus concentrated H2SO4. तो ये क्या हो रहा है, दिस इज दी नाइट्रेशन, नाइट्रेशन है, एंड वी विल गेट दी नाइट्रोबेंजीन. हमें क्या मिल जाएगा, नाइट्रोबेंजीन. दिस नाइट्रोबेंजीन कैन बी रिड्यूस्ड इन 10 प्लस HCl, रिडक्शन हो रहा है, H2 लिख दीजिए यहाँ पे, एंड राइट डाउन रिडक्शन, ये रिडक्शन है. एंड इवन वी कैन टेक दी प्लैटियम बेरियम सल्फेट भी ले सकते हैं, बट हियर आई एम टेकिंग बिकॉज दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर दी एरोमेटिक अमाइंस. तो यहाँ हम लोग एंड वी आर गेटिंग दी aniline. So this is the way how we can make benzene aniline from the benzene. Nitration, then reduction, and you will get the aniline. Now the second part, ये first हो गया हमारा. That is very interesting how you can convert now aniline to benzene. वापस आना है, how we will do it. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, you can take the aniline, aniline हो गया यहाँ पे. मैंने ये दोनों इसलिए साइड बाय साइड रखे हैं ताकि आपके माइंड में रहे, और यू कैन नो द नेम ऑफ द रिएक्शन आल्सो, एंड हाउ यू कैन कन्वर्ट एंड हाउ यू कैन गो बैक. तो दोनों रिएक्शन मैंने साइड बाय साइड लिखे हैं, बेटर टू राइट एंड मेक अ नोट ऑफ इट. सो यहाँ पे एनालिन ले लेना है हमने, एनालिन से हमने बेंजीन बनाना है. तो मीन्स पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट, ये बनाना है आपने, ठीक है, एनालीन, और एनालीन किस में कन्वर्ट करना है आपने, बेंजीन. तो हम लोग पहले क्या करेंगे, वी विल मेक अ डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट बना लेंगे. कैसे, आप एनालीन को सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करवाइए इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और टेम्परेचर शुड बी 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस. 0 to 5 डिग्री सेल्सियस ले लो, या फिर 273 केल्विन टू 298 केल्विन, आप दोनों में से कोई भी टेम्परेचर की यूनिट ले सकते हो. यहाँ पे हम लोग बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बना लेंगे, एंड दैट इज N2Cl. हमने इस तरह से डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोटिजेशन रिएक्शन का नाम आ जाएगा, ठीक है. तो ये रिएक्शन क्या है, दिस इज, यहाँ पे क्या बन गया, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट. और एंड दिस इज द रिएक्शन नोन एज डाइजोटिजेशन. अब हम क्या करेंगे, हमें बेंजीन लेके जाना है. आप दो तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हो, या तो आप इसे हाइपोफॉस्फोरस एसिड से रिएक्ट करवाओ,
या फिर इथेनॉल से रिएक्ट करवाओ, दोनों जो है दे आर वेरी माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, they will reduce the benzene diazonium salt into the arene, मीन्स यहाँ पे आराम से H आ जाएगा। तो हम यहाँ पे दो आपके पास मेथड है, आप दोनों में से या ये वाला फॉलो कर लो, H2PO3 प्लस H2O, या तो इसे आप हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फेनिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओ, then you will get this, and along with this you will get the N2 plus HCl plus H3PO3। अगर आप ये क्या है, दिस इज दी हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज फॉस्फेनिक एसिड। दोनों में से आप कोई भी नाम लिख लो, और एक मेथड ये, दूसरा ये कर सकते हो आप, एक और मेथड मैं बता रही हूँ इसके साथ ही, दिस इज अप टू यू, आइदर यू कैन फॉलो दिस वन, और आपने यहाँ पे साथ में प्लस CH3 CH2OH, या आपने इथेनॉल ले लेना है, बेंजीन ही बनेगा, बट हेयर द प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे, प्लस वी विल हैव CH3CHO, हमें इथेनॉल यहाँ मिलेगा, प्लस N2 एंड प्लस HCl। तो यहाँ पे आपके साइड प्रोडक्ट ये रहेंगे, यहाँ पे साइड प्रोडक्ट ये वाले रहेंगे, दोनों में से जो भी आपको याद आ जाएगा उस मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं। सो वी डन विद बोथ कन्वर्जन, दोनों हमने कर दिए, एनालिन से बेंजीन और बेंजीन से एनालिन। नाउ हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग कन्वर्जन है, दैट इज दी पैरा चाउलिडाइन से हमने क्या कन्वर्ट कर, क्या बनाना है, 2-bromo-4-methyl एनालिन। पैरा चाउलिडाइन क्या होता है, जब हम एनालिन के साथ पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हो, तो ये क्या है हमारा, दैट इज पैरा चाउलिडाइन, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इससे क्या बनाना है, आपने 2-bromo-4-methyl aniline। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस जो अमाइन ग्रुप है, इट इज वेरी रिएक्टिव एंड वी विल गेट दी ऑर्थो पैरा मिक्सचर मिल जाएगा हमें एक ही साथ ना, हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड नहीं मिलेगा कोई कंपाउंड अगर हम डायरेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ऑर्डर टू डू दी वी हैव टू बी जस्ट मेक इट लिटिल डीएक्टिव, ताकि ये जल्दी से पैरा या ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन ना करे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसे, यहाँ पर भी दो ऑप्शन है, या तो आप इसे एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा लो या फिर एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवा लो। तो यहाँ पे हम लोग CH3CO मैं एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ इसको पहले रिएक्ट करवाऊंगी और मुझे क्या मिल जाएगा, दैट इज हम जो एमाइन ग्रुप है उसे थोड़ा सा डीएक्टिवेट कर देंगे ताकि वो ज्यादा रिएक्ट ना करे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, COCH3। नाउ इसकी जो रिएक्टिविटी है वो थोड़ी हमने कम कर दी है, तो यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा, और माइनस क्या बाहर आ गया, CH3COOH, एक एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे ब्रोमाइन के साथ रिएक्ट करवा देंगे, और एज ए सेड की ये जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है वहां पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे हो जाएगा, क्योंकि ये अभी हिंडर्ड है या इसकी एक्टिविटी कम है, तो एक ही हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड मिलेगा, और यहाँ पे ऑर्थो पे आ जाएगा ये, और NHCO CH3 और CH3। अब इस प्रोडक्ट को मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूंगी, हम वाटर को इस तरह लिख सकते हैं, ये हमने वाटर लिख लिया। नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पे ये रिएक्टिव हो जाएगा, एंड व्हाट विल हैपन, यहाँ से जो मॉलिक्यूल है और इन दोनों के बीच में भी कन्वर्जन आ जाएगा, और ये हमारा
पोलैरिटी, ये तो बाद में जाएगा, पहले यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा। नाउ हम लोग यहाँ पे अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, यहाँ NH2, NH तो पहले था, एक H हमने और लगा दिया, यहाँ पे Br लग गया था और यहाँ मिथाइल ग्रुप एज इट इज ही था, तो हमें क्या मिल गया, दैट इज 2 bromo 4 methyl aniline. What we got, 2 bromo 4 methyl aniline, क्योंकि नाम तो हमने कंटिन्यूटी में लिखना ना, नीचे नहीं लिखे जाना। तो इस तरह से आपको 2 ब्रोमो, आपने मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड कैसे बनाना है, पहले हम जो अमाइन ग्रुप है उसकी एक्टिविटी को थोड़ा सा कम करेंगे, वो आप एसिड क्लोराइड के साथ या एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपके माइंड में आए, दोनों के साथ आप इस तरह से इस रिएक्शन को करवा सकते हैं। और यहाँ पे भी ये है ना, यहाँ पे भी जब सब्स्टिट्यूट करेगा तो HBr बाहर आ जाएगा, क्लियर। तो ये हमारा रिएक्शन हो गया, ये हाइड्रोलिसिस हो रहा है यहाँ पे, तो हाँ ये इस तरह से आपका प्रोडक्ट आ गया। सो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू कमिंग अपडेट्स।